अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों के जवाब देने आया हूँ और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का चैनल है जिस पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सीखते हैं। तो ये मोहम्मद मुज्तबा साहब हैं, मोहम्मद मुज्तबा हबीब साहब। काफ़ी लंबा उन्होंने मैसेज भेजा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं RSI 60 से ऊपर हम बाय करता हूँ तो वो उसके बाद वो नीचे आ जाती है RSI। Could you please guide me on how to handle such 4% स्टॉप लॉस। देखिए 4% स्टॉप लॉस जो है ना, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, बट बहुत एक ख़ास स्टेज के ऊपर मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन नॉर्मली आप जो स्टॉक 50 रुपये से ऊपर हैं या 20 रुपये से ऊपर आप समझ लें, तो उनमें आप 6% का स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। 0 से जो 10 तक जो स्टॉक्स हैं उनमें आप 8% का स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। और जो 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक के जो स्टॉक्स हैं उनमें आप 7% का स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 50 रुपये तक का जो स्टॉक है उसमें भी आप 7% ही यूज़ करें। उससे ऊपर जो है वो आप 6% को यूज़ करें। 4% स्टॉप लॉस जो है अगर मार्केट बहुत, वो मैं 4% की भी कई वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आप 4% से फिलहाल दूर रहें। और ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, सर क्लवर के बारे में भी बता दें। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे कमेंट सेक्शन में जितने भी आप स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं कि यार इसके बारे में बता दें, उसके बारे में बता दें, प्रेमा के बारे में बता दें, इसका मतलब यही है कि उनमें उन लोगों को लॉस हो रहा होता है इस वक्त, इस वजह से वो मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो देखें, जो स्टॉक मैं नहीं डिस्कस कर रहा, इसका मतलब है कि उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, उसमें डिमांड नहीं आई। अगर कोई, जैसे क्लवर है, क्लवर बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन डिमांड नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि घटिया तरीन स्टॉक होते हैं, उनमें डिमांड होती है, बायर होता है उसके अंदर, वजह कुछ भी हो, बायर है तो उसका रेट ऊपर जा रहा है। कई दफा स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं लेकिन डिमांड नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें परचेजर जो है ना, परचेज करने वाले इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्लवर भी मतलब ऐसा ही स्टॉक है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल डिमांड नहीं है। हम तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में मैं सवाल का जवाब देता हूं। अब आप क्लवर किस बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, साथ साथ मैंने हर दफा कहा है कि जब भी आपको चीज़ इस तरह का लिखा करें, क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं उनको नहीं पता होता, नए सब्सक्राइबर्स जो हैं या नए जो इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाजमी लिखा करें ताकि मेरे लिए जवाब देना आसान हो जाए। अभी कह रहे हैं जी, एक याहिया साहब हैं कि जी A+ हाउ वी कम व्हेन टू सेल इट, आई मीन हाउ मच विल गो अप, सम स्टॉक्स वन डे कम इन A+, नेक्स्ट डे गो डाउन। देखें सर, स्टॉक A में है, A+ में है, ये तो चले आपको सिर्फ एक पिक्चर आ जाती है कि भाई A और A+ में कौन से स्टॉक्स हैं। हमने बाय करना होता है अलर्ट कैंडल के साथ। अलर्ट कैंडल समझते हैं आप? तो अलर्ट कैंडल के साथ हम बाय करते हैं। और अगर अलर्ट कैंडल के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं 4 वीडियोस हैं TKT की, वो मैं लगा दूंगा। वो वीडियोस आप देख लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने बाइंग कैसे करनी है। आपने A+ में स्टॉक चला गया, आपने बाय कर लिया, या A में चला गया, आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना। आप उसकी अलर्ट कैंडल बनने दें। अलर्ट कैंडल जब बन जाएगी आपने बाय करना है, 6% का स्टॉप लॉस लगाना है, छोटा स्टॉक है तो 7 से 8% का स्टॉप लॉस लगाना है। अल्लाह खैर सल्ला। बाकी जब बाइंग हो गई उसके बाद फिर वो A में जाए, B में जाए, C में जाए, हमारे स्टॉप लॉस के साथ अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो हमारे पोर्टफोलियो से आउट हो जाएगा। ये सर आपके सवाल का जवाब। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई दोबारा आप कमेंट करें। दूसरा, अगर मैं आपके किसी कमेंट का जवाब नहीं देता ना तो आप 1-2 दिन के बाद उसको रिपीट कर दिया करें ताकि वो मेरे सामने रहे। इसके बाद सर प्रेमा का रेट कब तक बढ़ेगा, वही इसके हवाले से मैं फिर वही बता रहा हूं कि जब इसमें डिमांड आएगी बढ़ेगा सर। तो फिर मैं ये बार बार ये कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है आपने, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया प्रेमा, तो आप ना इस तरह के स्टॉक्स ना लें जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ग्रुप अच्छा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में जाएं। प्रेमा और इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि सिंगल कंपनीज लोग काम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स जो है ना ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। 1-2 साल, 3-3 साल कई दफ़ा गुजरते थे, इनमें डिमांड नहीं आती।
ये इशू है। वैसे मैं चलें प्रेमा का मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा एनालिसिस। अगर चार्ट पे देखें प्रेमा को, तो प्रेमा बहुत अरसे से एक साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन बहुत बुरा नहीं चल रहा। ये बात ध्यान में रखें, बहुत बुरा नहीं चल रहा। 45 और 200 की मूविंग एवरेज से चिपक के चल रहा है, तो किसी भी टाइम बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसके बाद जी आप सिर्फ बाय का स्टॉक बताते हैं, किन स्टॉक्स को किस वक्त सेल कर रहे हैं वो बता दिया करें। सर सेलिंग का पेट रूल है, प्रॉपर एक सिस्टम है, हमने स्टॉप लॉस के साथ जाना है। जब भी आप बाय करते हैं, बाय करने के बाद अगर वो स्टॉक 50 रुपए से ऊपर है तो 6% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उससे नीचे है 50 रुपए से नीचे है तो 7 या 8% का स्टॉप लॉस लगाएंगे और निकल जाएंगे। किसी का नहीं सुननी है आपने, अपनी भी नहीं सुननी, सलमान खान बन जाया करें हम, ठीक है। जब भी आप कुछ स्टॉक बाय करें स्टॉप लॉस लिख लें, उसके बाद आपने अपनी भी नहीं सुननी, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद है जी कि ये नवाजिश खान साहब हैं, ये करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। वो कहते हैं जी प्लीज एनालिसिस ऑफ ब्लू चिप्स, फौजी फर्टिलाइजर, नेशनल बैंक, THCCL, NRL, गाल, हप्पावार, मारी, एयरलिंक एटसेट्रा। आपने A+ कैटेगरी में रखे हैं तो उनकी एनालिसिस भी करें कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, मींस इनके टारगेट प्रॉफिट या स्टॉप लॉस एटसेट्रा। नवाजिश खान साहब पुराने व्यूअर हैं, और पुराने व्यूअर्स मुझे लगता है कि सब शायद मुझे जान गए हैं कि मैं टारगेट प्रॉफिट नहीं बता सकता, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। अब मैं किसी की जो टारगेट प्रॉफिट बनाते हैं, बताते हैं, ये कुछ करते हैं, मैं उनकी अब मैं बुराइयां शुरू कर दूंगा ना तो मेरे लिए बन जाएगा मसला। तो भाई मैं टारगेट प्रॉफिट नहीं बता सकता, मेरे अंदर एबिलिटी है ही नहीं, मेरे अंदर मेरी बुद्धि में नहीं आती वो चीज़, टारगेट प्रॉफिट मुझे नहीं पता चलता। हम क्या करते हैं कि हम अलर्ट कैंडल के साथ जाते हैं, मोमेंटम के साथ जाते हैं, जितनी कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें और स्टॉक को राइड करें। अब पता नहीं चलता सर, ये ऐसी बस है, स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक एक ऐसी बस है जिसके ऊपर टैग नहीं लिखा हुआ कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, कि वो अगले स्टॉप से रिवर्स का, अगले स्टॉप से यू टर्न लेके वापस आ जाएगा। नोबडी नोज। मेरे इल्म के मुताबिक किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अगले स्टॉप से अगले स्टॉप से पहले भी यू टर्न बने होते हैं, अगले स्टॉप से ही यू टर्न कर ले या अगले स्टॉप से पहले भी यू टर्न कर ले, नोबडी नोज। ये बात हमेशा आप लिख लें इसको अपने पास, तभी स्टॉक मार्केट में आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है नवाजिश साहब, अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है कमेंट सेक्शन में नोट करवा दें सर, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहस कर लेंगे। ये वकार चीमा साहब हैं, कह रहे हैं कि गोल्ड बाय सेल के इंडिकेटर्स क्या कभी थोड़े एक्सप्लेन कर दें। यस यार, ये एक ऐसा हमारा है मामला कि इसको अभी हमने अनटच छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा टाइम का इशू है, लेकिन जल्द ही आपको एक कमोडिटीज़ का भी चैनल मिलेगा जिसमें हम गोल्ड और इस तरह की करेंसीज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड के ऊपर तो बड़ी अच्छी वीडियो बना सकता हूं मैं, और गोल्ड के ऊपर मेरी पूरी ग्रिप है, और गोल्ड के ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है, ये सारे का सारा मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो एक नए चैनल के ऊपर मिलेगी, जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद है जी सलाम दोस्त, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट SLGL, आई एम नॉट योर मेंबर रिसर्च आउट। अच्छा कहते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट मेंबरशिप इज हाउ कैन आई कैच यू। सर मुझे आपने कैच करके क्या करना है, अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपने पास कुछ छुपा के रखा हो और मुझसे मुलाकात करके या मेरा पर्सनल नंबर लेकर ही आप कुछ मुझसे हासिल कर पाएंगे। मैं सारे का सारा डेटा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, सारे के सारे मामलात, अपना माइंड भी आपके सामने बड़ा खुल के रख देता हूँ, और वो बातें भी कर देता हूँ जो नहीं करनी चाहिए, क्यों कि वो आपको कोई चीज़ ऐसी हाइड ना रह जाए।
तो अभी तक सर ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास जो कि आपको मेरे या मेरे स्टाफ से मुलाकात की ज़रूरत पड़े। आने वाले वक्त में कुछ चीज़ ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से आपको मेरी या मेरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि मुझे अपना नंबर रिवील करना पड़ जाए। दुआ करें जल्द से जल्द, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं, जो आईटी के जो काम है, वो या तो 2 दिन में हो जाते हैं या 2 महीने में भी नहीं होते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, इसके बाद है जी लियो जफर साहब हैं जी, क्या हम इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड में 5 मिनट के ऊपर टीकेटी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं या ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा? सर ये ड्यूरेशन जो है ना, ये जो इंटरवल है, टाइम फ्रेम जो है, ये बहुत बड़ी साइंस है। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी साइंस है। मैं डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम पे काम करता हूं, और इसके अलावा जब भी आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, तो आपको स्टॉप लॉस भी चेंज करने पड़ते हैं। स्टॉप लॉस कितने % रखना है वो भी चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, पूरा फ्रेम चेंज करना पड़ता है। आप समझ लें, पूरी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है, टाइम फ्रेम नहीं चेंज करना। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं या आवरली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, पूरी एक साइंस होती है इसकी। कितने % स्टॉप लॉस रखना है, कब एंट्री लेनी है, कब कब देखना है, बार बार टाइम फ्रेम इंटरवल नहीं चेंज करना। ठीक है, आप गोल्ड में काम कर रहे हैं, आप करेंसीज में काम कर रहे हैं, कुछ आप एक दफ़ा अगर आपने बस नोट कर लिया, अब जैसे गोल्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। अब गोल्ड जो है, अगर आप काम कर रहे हैं आवरली में, तो आवरली का स्टॉप लॉस कुछ और है। डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस कुछ और है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस भी बन जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखें, बड़ा मसला बन जाता है। तो बार बार टाइम फ्रेम ही, 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो सर बहुत ही मुश्किल है। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो आवरली से नीचे नहीं जाता सर। ठीक हो गया सर, ये हो गया जी हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर का। तो उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पे आप कमेंट किया करें, ताकि मैं एक दिन बाद छोड़कर मैं एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना सकूं। अच्छे कमेंट्स करें, टेक्निकल क्वेश्चंस करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। आपके कमेंट करने से लोगों का बड़ा भला हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।